नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की दो वर्कशीट्स, वर्कशीट नंबर 12 और वर्कशीट नंबर 13। ये वर्कशीट 1 सितंबर को आप सभी को मिली थी। टॉपिक था हाशियाकरण की समझ, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें हम माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी अल्पसंख्यक लोग और हाशियाकरण, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान ने हमें धार्मिक और भाषाई अधिकार पर आधार पर माइनॉरिटीज़ को डिक्लेयर किया हुआ है हमारे मौलिक अधिकारों के माध्यम से। द टर्म माइनॉरिटी इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन। देखिए, माइनॉरिटी जो टर्म है इसका मतलब ही ये होता है कि जो लोग संख्या में कम हैं, पूरी भारत देश की पॉपुलेशन में, जनसंख्या में जिन लोगों की संख्या कम है उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है। हाउएवर इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट गोज़ वेल बियॉन्ड नंबर्स। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नंबर्स से बिल्कुल अलग ही है। इट एनकम्पासेस द इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। ये जो अवधारणा है बच्चों, ये केवल संख्या तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल हमारी जो सत्ता है, संसाधनों तक पहुंच जैसे कुछ मुद्दे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा इसमें हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, हमारे सोशल और कल्चरल डायमेंशंस भी शामिल हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। देखिए, हमारे भारतीय संविधान ने इस बात को बहुत अच्छी तरह पहचाना है कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, किसका कल्चर और संस्कृति है, हमारी मेजॉरिटी का, जो लोग भारत में ज़्यादा संख्या में हैं, वो किस तरीके से समाज को और गवर्नमेंट को क्या शायद इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। ऐसे केसेस में जो संख्या होती है, जो साइज़ होता है, आकार होता है, वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है और वो मार्जिनलाइजेशन को जन्म देता है, यानी हाशियाकरण की स्थिति पैदा कर देता है छोटी कम्युनिटीज़ के लिए, समाज के छोटे समुदायों के लिए। इस तरीके से मार्जिनल जो कम्युनिटीज़ होती हैं या माइनॉरिटी जो लोग होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही, ताकि कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से मेजॉरिटी के जो लोग हैं उन्हें दबा ना सकें, संविधान में कुछ हमें ऐसे कानून दिए गए हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। देखिए, जो माइनॉरिटी होते हैं या जो मार्जिनल पीपल होते हैं, जिन्हें मार्जिनल पीपल की कैटेगरी में रखा जाता है, हाशियाई जो समाज है या अल्पसंख्यक लोग हैं, ताकि उन्हें भेदभाव का या किसी प्रकार की डिसएडवांटेज का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। गिवन सर्टेन कंडीशंस, कम्युनिटीज़ दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी में फील इनसिक्योर। देखिए, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर जो समुदाय, वे समुदाय जो कि स्मॉल नंबर में हैं, कम संख्या में हैं अन्य समाज के वर्गों से, वो अपने आप को क्या है, अपने जीवन को, अपने एसेट्स को और अपने वेलबींग को लेके, अपने रहन सहन को लेके, अपने जीवन को लेकर काफ़ी असुरक्षित मानते हैं। इस तरीके की जो असुरक्षा है, इस तरीके की जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, may get accentuated if relations between minority and majority communities are fraught। देखिए, कुछ परिस्थितियों में जो छोटे समुदाय होते हैं वो अपने जीवन को लेके, अपनी संपत्ति को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं। ये जो असुरक्षा की भावना है ये तब और ज़्यादा बढ़ जाती है बेटा, जब अल्पसंख्यक जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या है, उनके साथ तनावपूर्ण रिलेशन रखने लगते हैं। ठीक है, दे लिव इन फ्रॉड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दीज सेफगार्ड्स बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसने ऐसे बहुत सारे सुरक्षा से संबंधित नियम, कानून प्रोवाइड किए हैं। क्यों प्रोवाइड किए हैं? ताकि ये इंडिया की संस्कृति को, विविधता को और समानता के साथ साथ न्याय को भी प्रमोट करते रहें। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, न्यायिक प्रावधान है, ताकि समाज के अंदर किसी भी वर्ग को हाशियाई पैमाने पर ना लाया जाए, हाशियाई स्तर पर ना लाया जाए।
As we have already read, the judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. देखिए, जैसा कि हम पहले भी न्यायिक व्यवस्था में पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में जानते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कितना इम्पॉर्टेंट, कितना क्रूशियल रोल प्ले करती है, कितना महत्वपूर्ण कार्य करती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इसी उद्देश्य से लागू किया गया ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, वो एक समानता और स्वतंत्रता के जीवन को जी सके। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। देखिए, भारत के अंदर हर एक नागरिक को अगर ऐसा महसूस होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो ये हमारी 1 सितंबर की वर्कशीट थी बच्चों। इसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी कम्युनिटी। देखिए बच्चों, माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होता है, इसका आंसर मैं आप सभी को बता रही हूँ। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन्स दोज पीपल who are small in number to the rest of the population. This is known as minority. The second question is, why is the chance of minority communities being marginalized higher? ऐसी स्थिति क्यों आती है अल्पसंख्यक जो समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि उनके साथ क्या है, हाशियाकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? क्योंकि वो लोग संख्या में कम होते हैं। संख्या में कम होने के कारण क्या है, उनको दूसरे लोग दबाते हैं। इन सच केसेस, जैसे इसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, साइज कैन बी डिसएडवांटेज। साइज उनका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। इसके कारण भी क्या है, वो मार्जिनलाइजेशन को जन्म देता है स्मॉलर कम्युनिटीज़ के लिए। हाउ इज़ इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी सेफगार्डेड। इंडिया की जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी सुरक्षा किस प्रकार की गई है? भारत की जो हमारी इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको किस प्रकार से बचाया गया है? देखिए, इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट कल्चर, और जो मेजॉरिटी है, ठीक है, वो इस तरीके से, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट को भी और दूसरे लोगों को, समाज को भी। ये भी क्या एक डिसएडवांटेज हो सकता है? तो हम किस तरीके से बचाएंगे, अपने सेफगार्ड करेंगे? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सेफगार्ड की ज़रूरत है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए और उनके कल्चर को भी बचाने के लिए। इसके लिए क्या किया हुआ है, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उन फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो इसके लिए हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वेयर कैन पीपल ऑफ इंडिया अप्रोच इफ़ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। इंडिया के लोग कहाँ अपील करेंगे अगर उनके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन होता है? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी इस वीक की फर्स्ट वर्कशीट थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्योंकि ये वर्कशीट नहीं की हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इसको समझ के कर लेंगे और सैटरडे तक अपने कंसर्न टीचर्स के पास सबमिट कर देंगे। थैंक यू बच्चों।